गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने आपको सेकंड लेसन ए रूम 10/8 को आपको पढ़ाया था और उसके 2 पैसेज हमने आपको पढ़ा दिए थे। आज हम आपको थर्ड लेसन शुरू करने जा रहे हैं और मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे बुक्स लेकर के फ़ोन के साथ बैठे होंगे और जिन भी बच्चों के पास बुक्स नहीं है बेटा जल्दी जल्दी बुक्स को अवेलेबल करवाएं और साथ साथ पढ़ाई करें। देखिए बेटा पैसेज नंबर 3 देखिए, देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली। इनमें मलिक परिवार के बारे में पहले आपको बताया था कि उन्होंने अपना एक प्लाट दिल्ली में खरीद लिया था जब उनका दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना मकान बना लिया। मकान बनाने के बाद क्या हुआ कि उनका जो मकान था वो गवर्नमेंट ने अधिग्रहण कर लिया था। उनके बाद इनका ट्रांसफ़र दिल्ली से हो जाता है। तो आगे देखें, देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली। मलिक परिवार का ट्रांसफ़र दिल्ली से हो गया। मिसेज मलिक वाज हैप्पी और इस बात के ऊपर श्रीमती मलिक प्रसन्न थी। शी वुड नो मोर सी हर हाउस, क्योंकि उसे ज़्यादा अब अपने घर को नहीं देखना होगा और रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, और उसको घर में रहने का ज़्यादा पछतावा भी नहीं होगा। एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, और उसके बाद एक पर्याप्त किराए की राशि के बारे में सोच करके फील कंसोल्ड, और अपने आप को सांत्वना दे लेते थे। अर्थात आपको मालूम है इन्होंने एक मकान का निर्माण करवाया, उसमें जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद उनको पता लगा कि हमारे मकान को सरकार के द्वारा किराए पर अधिग्रहण कर लिया गया है। यह सोच करके उनको थोड़ा सा दुख हुआ। श्रीमती गुस्से में हो गई, लेकिन श्रीमान ने उनको समझाया कि हमें इसके बदले किराया मिलेगा। इसलिए जब उनका दिल्ली से ट्रांसफ़र हो गया तो श्रीमती को यह सोचकर प्रसन्नता हुई कि अब मकान में न रहने का जो दुख था वो ज़्यादा मुझे महसूस नहीं होगा और इस तरीके से मुझे बार बार देखना भी मकान को भी नहीं देखना पड़ेगा। और इस प्रकार उन्होंने अपने आप को सांत्वना दे ली थी। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका ट्रांसफर होता गया और दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर्स फॉर अनदर टर्म्स ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, और इस प्रकार दोबारा दिल्ली में ट्रांसफर आने के लिए वो कई साल तक इसका इंतजार करते रहे। इन द मीनवाइल, इसी दौरान मिसेज मलिक से मदर इन लॉ पास्ड अवे। इसी दौरान श्रीमती मलिक की जो सासू माँ थी उनका देहांत हो गया। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी बेटी की शादी कर दी गई थी। इन ए वे दे वर लकी दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट। बताया कि एक तरीके से वे बहुत ही भाग्यशाली थे क्योंकि उनका जो मकान था वो सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया गया था, अर्थात सरकार के द्वारा किराए पर लिया गया था। इस बात से वे एक भाग्यशाली निकले। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडेक, क्योंकि जो प्राइवेट किराएदार होते हैं वो एक सिरदर्द बने रहते हैं। देयर इज नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, क्योंकि उनकी मांगों और उनकी शिकायतों का कोई अंत नहीं होता है। बड़ा नेक्स्ट पैसेज में देखें, एंड देन दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ द रेंट। और दूसरा उन्होंने क्या बताया कि जो प्राइवेट जो किराएदार होते हैं वो किराए देने में भी अनियमितता बरतते हैं, अर्थात समय पर किराया नहीं देते हैं। मिसेज मलिक से हाउस हैविंग बीन रिक्विजिशन्ड बाय द गवर्नमेंट, और जो मलिक का जो मकान था वो एक सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया गया था या रेंट के ऊपर लिया गया था। द रेंट वाज क्रेडिट टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, और जो मकान का जो किराया था वो प्रत्येक महीने उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता था, यानी समय के ऊपर उनका किराया उनके अकाउंट में चला जाता था।
आगे देखिए बेटा नेक्स्ट मैसेज में, ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ, और अब श्रीमान का सिर्फ एक बेटा ही बचा हुआ था जिसकी शादी नहीं हुई थी। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रेदर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड, और श्रीमान मलिक ने सोचा कि मेरे रिटायरमेंट होने से पहले यदि इसकी शादी हो जाए तो वो भी एक अच्छी बात है, अर्थात वह उसकी अपने रिटायरमेंट से पहले ही उसकी शादी करने का विचार रखता था। बड़ा नेक्स्ट मैसेज में देखें, देयर सन हैड बीन मैरिड, उनके बेटे की शादी हो गई। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, और श्रीमान मलिक भी अपनी नौकरी से रिटायरमेंट हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद भी श्रीमान का जो मकान था वो सरकार से मुक्त नहीं हुआ था। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड, ये ना, हाँ, मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन ए रेंटेड हाउस। जब उनका कमरा मुक्त नहीं हुआ था तो श्रीमान और श्रीमती अपने बेटे और पुत्र वधू के साथ एक किराए के मकान में रहने लगे। नेक्स्ट मैसेज देखिए बेटा, मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस व्हेन हिज एंड केम। कहता है जब श्रीमान का अंत समय नजदीक आया उस समय भी वो सरकार से अपने मकान को मुक्त कराने के लिए उनके साथ एक लड़ाई लड़ रहे थे, अर्थात उनके साथ प्रोसेस चल रहा था कि किसी तरीके से अपने कमरे को उनसे मुक्त करा लिया जाए, अपने घर को उनसे मुक्त करा लिया जाए। इस तरह की कार्रवाई में वो लगा हुआ था और उसी समय उसका अंत समय भी नजदीक आ गया। He passed away without being able to live in his house even for a day। कहता है कि वो अपने घर में एक दिन भी रहे बगैर, जो नए मकान बनाए थे उन नए मकानों में उनको एक दिन रहने का भी अवसर नहीं मिला, और उससे पहले ही वो भगवान के प्यारे हो गए, अर्थात वो जा बसे, उनका देहांत हो गया। आगे बढ़ा, अगले पैसेज देखिए, पैसेज नंबर 4, मेन पैसेज 4 देखें। नाउ विद इन 3 months ऑफ द हाउस वाज डिरिक्विज्ड, उनका जो घर था वो 3 महीने के अंदर ही मुक्त कर दिया गया। मिसेज मलिक से डॉटर इन लॉ वाज कीनर देन मिस्टर मलिक से टू शिफ्ट टू हर ओन हाउस। कहता है श्रीमती मलिक की जो पुत्र वधू थी वह श्रीमती से कहीं ज्यादा चालाक थी अपने नए मकान में जाने के लिए, या ज्यादा उत्सुक थी, अर्थात श्रीमती मलिक की जो पुत्र वधू थी वह श्रीमती से भी ज्यादा नए मकान में जाने के लिए उत्सुक थी या उतावली थी। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोसेशंस ऑफ द हाउस, कहता है उस क्षण जब उनको अपने मकान का कब्जा दिया गया या उनके मकान को मुक्त कर दिया गया। शी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश्ड एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, तो उसके तुरंत बाद ही उन्होंने अपने कमरे में डेंट पेंट रंग वगैरह आदि की कार्रवाई शुरू कर दी और अपने सामान को शिफ्ट करने की भी तैयारी आरंभ कर दी। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीस विच ही डिड, इन्होंने फर्नीचर वाले को भी, बढ़ई को भी अपना जो फर्नीचर का जो सामान बनवाया था उसको शिफ्ट करने के लिए आदेश दे दिया गया था, और विच ही डिड, और जो कि उसने अपना थोड़ा बहुत कुछ सामान उसमें शिफ्ट कर भी दिया, अर्थात सामान पहुंचा दिया था। बड़ा नेक्स्ट मैसेज देखें। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, उनको अपने सामान को सोमवार की सुबह शिफ्ट करना था। बट एज दे वोक अप, लेकिन जैसे वो जागे अर्थात उनके प्रातःकाल के समय जब वो उठे तो दे फाउंड दैट इट वाज रेनिंग, उन्हें देखा कि बरसात हो रही है। द डाउनपोर वाज रेदर हैवी, बरसात थी
बहुत तेज बारिश हो रही थी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने लगातार काफी देर तक इंतजार किया। देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेज मलिक्स सन टू गो टू द ऑफिस। कहते हैं कि इंतजार की घड़ी बहुत लंबी होती है, इसलिए इंतजार करते करते काफी समय हो गया और वह समय आ गया जब उनके बेटे को अपने ऑफिस के लिए जाना था। इट वॉज डिसाइडेड, और अंत में जब बारिश नहीं रुकी तब यह निर्णय लिया गया कि दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, कि वे शाम के समय अपने इस कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे, और इस प्रकार दिन भर बारिश लगातार होती रही। इट वॉज रेनिंग एज हेवीली एज एवर एर इन द इवनिंग ऑल्सो। बरसात इतनी भयंकर थी कि लगातार और शाम तक बरसात होती रही, दिन में बरसात बिल्कुल भी नहीं रुकी। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस होता है मांगलिक दिन, शुभ दिन। कहता है कि सोमवार का जो दिन था वो एक शुभ दिन माना जाता था, या किसी के द्वारा सोमवार का जो गृह प्रवेश था वो शुभ बताया गया था। मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट, और श्रीमती जो मलिक थी वह सोमवार के दिन ही कमरे में सामान को शिफ्ट करना चाहती थी। इफ दे कुड, यदि संभव हो सका तो। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर्स द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यू टू रेन हेवीली। कहते हैं कि कंसिडरेशन होता है ख्याल आना, विचार आना। कहता है कि जब बेटे के मन में उनकी माँ का विचार आया कि माता ने कहा था कि सोमवार का दिन बहुत ही मांगलिक है, अच्छा है, शुभ दिन है, इसलिए उसने ये निर्णय लिया कि लगातार बारिश हो रही है, इसी बरसात के दौरान ही हम अपना सामान उस कमरे में शिफ्ट कर लेते हैं। दे सेंट फॉर ए टैक्सी इन एडिशन टू देयर ओन कार। उन्हें अपनी कार के अलावा एक अतिरिक्त कार को भी बुला लिया। एंड मेड ए फॉर्मल मूव, फॉर्मल मूव औपचारिक प्रस्थान, और उन्होंने एक औपचारिक प्रस्थान किया। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, और उन्होंने सोचा कि कुछ थोड़ा बहुत सामान अपने साथ ले चलते हैं, बाकी का सामान बाद में एडजस्ट कर लेंगे। इसलिए द रेस्ट ऑफ द लगेज, बाकी का बचा हुआ जो सामान था वो कुड बी शिफ्टेड लेटर, बाद में भी शिफ्ट किया जा सकता था। इट वॉज रेनिंग इंसेंटली, तो लगातार, कहता है बरसात लगातार हो रही थी। और सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार मिसेज मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज। बरसात लगातार हो रही थी, श्रीमती मलिक अपनी कार की पीछे की सीट पर बैठी हुई थी, और उसके वहां सीट पर बैठे हुए वो अपनी मेमोरीज, मतलब अपनी याददाश्त में, पीछे के विचारों में, ख्यालों में वह बैठी बैठी खोई हुई थी, अर्थात उसको पीछे की बातों का स्मरण आ रहा था। What pains had she taken while the house was under construction? अब वो पीछे के बारे में सोचती है और क्या बोलती है अपने मनी मन में। वो कहता है व्हाट पेन से हैड सी टेकन, उसने क्या क्या कष्ट, क्या क्या संकट उसने उठाए थे। व्हाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, जब घर का निर्माण चल रहा था, जब घर का निर्माण चल रहा था तो उस दौरान उसने बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ा था। द डेज व्हेन सी मिस्ड हर मील्स, वो दिन भी उसको याद आए जब कार्य के दौरान अपने खाना तक को वह छोड़ देती थी, खाना भी भूल जाती थी, काम में व्यस्त रहती थी। द डेज शी स्टूड इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन सुपरविजन, कहता है कि वह उस समय को याद करने लगी कि जब वह घर का निरीक्षण करती थी तो धूप में खड़ी हो जाती थी, जो कि एक भयंकर धूप रहती थी, चिलचिलाती हुई धूप में भी खड़ी होती थी और घर का मुआवना, उनका देख रेख करती रहती थी। द वर्क इन प्रोग्रेस, जब कार्य चल रहा था, जब कार्य प्रोग्रेस पर था तो उस समय वह धूप में खड़ी होकर भी घर की देख रेख करती थी, खाना तगात उसने छोड़ दिया था। द डे शी वाज
drenched in rain, ड्रेंच होता है भीग जाना। कहते हैं कि वह दिन भी उसको याद आ गया जब वह बारिश में भी भीग जाती थी। बरसात आती थी लेकिन वह वहीं बाहर उस मकान के इर्द गिर्द या मकान के देख रेख में लगी रहती थी, बरसात में वो भीग जाती थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर। कहता है जो वास्तुकार था, वास्तुकार ने घर का जो एक नमूना था वो रंगीन रंग का बनाया था। और वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, और उन्होंने बताया कि ये इस घर की ऐसी लुक जब इसको बिल्कुल तैयार कर दिया जाएगा तब इसकी इस तरह की लुक दिखाई देगी। अर्थात मकान बनने के दौरान ही जो वास्तुकार थे उन्होंने एक कंप्लीट घर को रंग रोगन से सजा करके एक स्केच बना करके तैयार करके उनको दिखा दिया था। It had the figure of the lady of the house standing in the veranda with her back toward the marble pillar. It had the figure, उन्होंने एक आकृति को भी दिखा दिया गया था। of the lady, एक औरत की, of the house, घर की। उसने घर की एक स्त्री की एक फिगर, एक आकृति बनाई और उस तस्वीर में दिखा दिया गया। और उस तस्वीर में ही स्टैंडिंग ऑन द वरांडा, वह तस्वीर में जो उसने आकृति दिखाई थी और वरांडा में खड़ी हुई थी, विद हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर। और उस तस्वीर में उसने दिखाया कि वह औरत, वह लेडी अपनी कमर को उस मार्बल के पिलर के साथ लगा करके उसके साथ सहारा लेकर के खड़ी हुई थी और वो उसने चित्र में दिखा रखी थी। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, आकृति बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही शालीन थी। एन इमेज ऑफ ए कंटेनमेंट, कहता है कि जो प्रतिमा थी बहुत ही संतुष्टपूर्ण थी, संतुष्टि की एक तरह से वो प्रतिमा थी। क्लैड इन ए मैरून साड़ी, और उस प्रतिमा में वह महरून रंग की अर्थात गहरे लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। मिसेज मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, मिसेज मलिक ने यह महसूस किया कि वास्तुकार ने उसके ऊपर ये पेंट कर दिया है। बट सी नेवर वोर मैरून कलर्स साड़ी, लेकिन श्रीमती मलिक ने कभी भी मैरून कलर की अर्थात गहरे लाल रंग की साड़ी कभी नहीं पहनी थी। आगे द फिगर इन द स्केच हावर वाज एज टॉल एज मिसिज मलिक, हालांकि जो आकृति उस तस्वीर में बनाई गई थी, उस आकृति में जो चित्र बनाया गया था उस चित्र की जो लंबाई थी वो सेम श्रीमती मलिक के बराबर ही उसमें बनाई गई थी। रिक्लिनिंग अगेंस्ट द पिलर शी स्टूड द वे मिसिज मलिक यूज्ड टू स्टैंड, और कहते हैं कि रिकलिंग होता है सट करके, बिल्कुल टच होकर के। अगेन द पिलर शी स्टूड, कहता है वह आकृति इस तरीके से बनाई हुई थी जिस आकृति में वो ऐसे खड़ी हुई थी जैसे कि वह पहले अर्थात पिलर का सहारा लेकर के पिलर के साथ सट करके वह खड़ी हुई थी, और उसी प्रकार की आकृति उस तस्वीर उस चित्र में दिखाई गई थी। वे जिस तरीके से मिसिज मलिक यूज्ड टू स्टैंड, जिस तरीके से श्रीमती मलिक उस पिलर के साथ खड़ी होती है, वही आकृति उस तस्वीर में दिखाई गई थी। मिसेज मलिक सा द फिगर इन द स्केच, श्रीमती मलिक ने उस आकृति में उस अपनी तस्वीर को देखा। एंड वुड गो, और चली जाती थी। एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी ए टाइम, अर्थात उस आकृति में देख करके वह अपने आप को कई दफा शीशे के सामने अपने आप को ले जाती और वहां अपने आप को शीशे में देखती थी। सी थॉट, उसने सोचा, दैट शी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉज समटाइम। सी थॉट, उसने सोचा कि सी मस्ट शो, उसे अवश्य दिखाना चाहिए, दैट स्केच, अर्थात ये जो परफॉर्मा, ये प्रारूप जो बनाया हुआ है, इस प्रारूप को अपनी पुत्र वधू को, डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू को
एक समय अवश्य दिखाना चाहिए। बड़ा नेक्स्ट पैसेज है आपका 5th, देखें। हर डॉटर इन लॉ वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड। उसकी जो पुत्रवधू थी वह अपने पति के साथ अगली सीट के ऊपर बैठी हुई थी। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड्स हर। रियर व्यू होता है पीछे देखने का शीशा। कहता है कि मूविंग घुमाते हुए, ऑफ द कार ग्लास, उस कार के अंदर जो पीछे देखने का जो शीशा था उसको घुमाते हुए, टुवर्ड्स हर अपनी तरफ, शी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स। उसने अपने होठों को रंग करना शुरू कर दिया। अर्थात कार में बैठे हुए जो कार के अंदर पीछे देखने का जो शीशा होता है उस शीशे को उसने अपनी तरफ घुमाया और शीशे में देख करके अपने होठों को उसने पेंट करना शुरू कर दिया। Where was the need to paint to the lip when they were going to their own house? बताया कि जब वो स्वयं अपने ही घर जा रहे थे तो अपने घर जाते समय उसे अपने होठों को पेंट करने की क्या आवश्यकता थी। At the most they would eat, ज्यादा से ज्यादा वो खाएंगे एंड देन गो टू स्लीप, यानी उसके बाद घर जा करके सो जाएंगे। अर्थात उनके जो होठों पर पेंट करने का जो तुक था वो गलत था, क्योंकि उनको घर में क्या करना है, यहां से जाएंगे, जाने के बाद वो तुरंत खाने पीने के बाद सो जाएंगे। स्टैंड्स आर द वेज ऑफ द मॉडर्न गर्ल्स, लेकिन आधुनिक जो लड़कियां हैं उनके जो तरीके हैं वो एक अजीब तरह के ही होते हैं। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, और किस प्रकार से वो लड़की बातें करती थी। शी वाज लेबरिन होता है ज्यादा बकवास करना, इनसेंटिव लगातार, और कहते हैं वह सीट में या गाड़ी पर बैठी हुई लगातार बहुत ज्यादा बकवास कर रही थी। वाई मस्ट शी टॉक विद हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश, कहता है उसे अपने स्वयं के पति के साथ इंग्लिश में बातें करने का क्या फायदा था या क्या तुक बनता था। मिसेज मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, और जो श्रीमती मलिक थी वह इंग्लिश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, वह इसी सब्जेक्ट में अर्थात इंग्लिश में कई बार फेल हो गई थी। शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, कहते हैं इसके अलावा, इस सब्जेक्ट के अलावा उसने अपने जीवन में प्रत्येक सब्जेक्ट में अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर ली थी। शी लर्नड बॉलरूम डांसिंग, बॉलरूम होता है बड़े कमरे जहां डांस प्रोग्राम होता है, कहता है उसने बड़े कमरे में जो डांस होते हैं यह सब करना उसने सीख लिया था। तो बेटा आज आपका जो पैसेज है ये 5th पैसेज है, यहीं तक है। कल के वीडियोज में आगे का आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।